हाय फ्रेंड्स, मैं रोशन सर आपका अपना चैनल आर के अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो है ट्रेन। इससे पहले ट्रेन का एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देखें। उसमें टाइप 3 तक आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज जो चलेगी टाइप 4 से चलेगी। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक बात करने वाले हैं वो टॉपिक है, यदि मान लिया जाए जब कोई ट्रेन किसी पोल और साथ में प्लेटफॉर्म को पार करते हैं और दोनों का अलग अलग समय दिया है, तो उसको कैसे निकालते हैं? रेशियो मेथड से बड़े आसानी से निकालते हैं। आज उसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई ट्रेन है, जो कहता है क्या, किसी पोल एंड प्लेटफॉर्म। ये क्या है? प्लेटफॉर्म को, यानी कोई ट्रेन है जो पोल को पार करने में मान लीजिए 18 सेकेंड का समय लेता है। कितना सेकेंड का? 18 सेकेंड का समय लेता है। और प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है, और कहता है कि यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दिया हो जैसे 280 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हो? 280 मीटर। आपसे अब बचा क्या? इसमें बचा क्या है? या तो आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन वाट। ये आपसे स्पीड ट्रेन का क्या पूछ सकता है? स्पीड। ठीक है, यही दो फिल इन द ब्लैंक्स बचा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि कैसे बड़े आसानी से हम इस प्लेटफॉर्म को इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। यानी कहता है कि कोई ट्रेन है, तो ट्रेन किसी पोल को पार करने में 18 सेकंड लेती है और प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड लेती है। ये जो ट्रेन है 18 सेकंड 25 सेकंड पार्टिकुलर दिया हुआ है, एक साथ नहीं दिया हुआ है। लेकिन हमको अपने थॉट प्रोसेस से इसको एक क्या देना है? एक रूप देना है कि किस रूप में पोल होगा और प्लेटफॉर्म होगा, जिससे प्लेटफॉर्म पोल और पुल को पार कर सके। तो आप देखेंगे इस अगर फिगर को इस रूप में आप ले, जैसे मान लीजिए कि ट्रेन है, ये ट्रेन और ये पोल है, और पोल से सटा हुआ ही क्या है? प्लेटफॉर्म है, अलग नहीं है। इसको टाइप के क्वेश्चन में अलग नहीं है। यहाँ पे अलग इसलिए लिखे हैं कि आपको आसानी से पता चल सके। लेकिन इसमें क्या है कि पोल प्लेटफॉर्म से सटा हुआ है। ठीक है ना? इस टाइप के क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, यानी जो 18 सेकेंड में पार कर रहा है, इसको 25 सेकेंड में, तो आप देखेंगे क्या कि जब ट्रेन पोल को पार करेगी, इस क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से देखेंगे आप, जब ट्रेन इस पोल को पार करेगी तो ट्रेन का पोजीशन क्या होता है? ये हो जाता है ट्रेन का पोजीशन। ठीक, यानी पोल को सिर्फ पार करने में 18 सेकेंड ली है और प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकेंड कहते हैं। प्लेटफॉर्म यानी दोनों का टाइम दिया हुआ है, इसमें दोनों का टाइम जुड़ा है, ये पार्टिकुलर है। ठीक है ना? तो प्लेटफॉर्म पे कैसे है? ऐसे आया, अब टाइम स्टार्ट हुआ होगा प्लेटफॉर्म का। ठीक है, तो अब जाके प्लेटफॉर्म को पार करती है। कितना सेकंड लेती है? 25 सेकंड का टाइम लेती है। तो आप देखेंगे, अगर इससे पहले वाला केस देखे हैं कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती थी तो क्या करती थी? प्लेटफॉर्म को तो पार कर भी करती थी, अब खुद की लंबाई को भी क्या करती थी? पार करती थी। क्योंकि इसमें जो था कंडीशन क्या था कि ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती थी और फिर यहाँ पार करने में करती थी, क्योंकि यहाँ से इंजन चला तो स्टार्ट होती थी, लेकिन जब तक पूरा बोगी नहीं निकलता था तब तक कहा जाता था कि ट्रेन पार नहीं हुई है। यानी ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म के साथ खुद की लंबाई को पार करती थी। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे पोल को पार की तो ट्रेन तो पूरा यहाँ तक आ गई ना इंजन,
और बोगी कहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई। इससे अब इसके प्लेटफॉर्म का जो हुआ होगा टाइम स्टार्ट हुआ होगा और प्लेटफॉर्म को इस रूप में पार करेगी। तो यहाँ पे जो देखेंगे इस केस में जो टाइम लगता था, इंजन इन करता था फिर बोगी को बाहर होता था, लेकिन इसमें इंजन इन नहीं कर रहा है, पूरा प्लेटफॉर्म पे ही आ गई है। इसको पार करने के बाद, ट्रेन पोल को पार करने के बाद आप देखेंगे कि जो ट्रेन है पूरा किस पे आ गई है, प्लेटफॉर्म पे आ गई है। यानी ये जो है अब ट्रेन सिर्फ पार्टिकुलर किसकी लंबाई को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रही है, खुद की लंबाई को अब पार नहीं कर रही है। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म यहाँ से आ गई, इंजन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी ट्रेन पूरा प्लेटफॉर्म पे है। इससे पहले रहता था, यानी पहले वाला केस देख लीजिए यहाँ पे, इससे पहले वाला केस इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं। आप जाएंगे तो वहाँ पे और आसानी से बहुत ईजी तरीके से आप समझ लेंगे, उस वीडियो में देखेंगे तो पार्ट 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन होता था, पहले से स्टार्ट होती थी, लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है। ट्रेन क्या है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, अब प्लेटफॉर्म का टाइम स्टार्ट होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 18 सेकेंड किसको पार करने में लगी थी, यानी इस पोल को पार करने में 18 सेकेंड लगी थी। तो 18 सेकेंड इस पोल को पार करने में लगी और टोटल कहता है कि 25 सेकेंड लगी है। तो 18 सेकेंड पोल को पार करने में लगी होगी, तो प्लेटफॉर्म 25 सेकेंड में पार करती है, तो 18 सेकेंड तो पोल को पार करने में ली है, यानी 7 सेकेंड, मतलब इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 7 सेकेंड में सिर्फ इसको पार करने में ली होगी, प्लेटफॉर्म को पार करने में ली गई सिर्फ 7 सेकेंड। कैसे से आप देखेंगे, 18 सेकेंड तो इसके पोल को पार करने में ली है ना, और टोटल कहती है प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड। तो प्लेटफॉर्म को कब पार करती है, जब खुद की लंबाई को पार करती है ट्रेन। जैसे इस कंडीशन में आप देखेंगे, इस कंडीशन में 25 सेकेंड लेती है इस सेकेंड में। तो जब प्लेटफॉर्म खुद की लंबाई को पार करती है, यानी ट्रेन प्लेटफॉर्म के साथ खुद की लंबाई को पार करती है तो 25 सेकेंड लेती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन, यानी खुद की लंबाई को तो पार किया 18 सेकेंड में। यानी जब भी कोई ट्रेन पोल या खंबे को पार करती है, किसकी लंबाई को पार करती है, खुद की लंबाई को पार करती है। यानी इस जो खुद की लंबाई को पार करने में 18 सेकेंड लिए, तो खुद की लंबाई को अगर घटा देते हैं इसमें से पार करने में जो समय लगा है, यानी 18 सेकेंड घटा देंगे, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकेंड लगी है, 7 सेकेंड लगी होगी। यानी प्लेटफॉर्म को 7 सेकेंड में पार की होगी, और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दिया हुआ है, 280 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, रेशियो बना के बना सकते हैं। यानी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपको करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको रेशियो बना लेना है। यानी आपको ट्रेन और प्लेटफॉर्म का टाइम, ठीक। तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करने में कितना सेकेंड, 18 सेकेंड का टाइम ले रही है, ठीक है। आप ध्यान देंगे इस बात पे। और इसको 25 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार कर रही है, तो खुद की लंबाई को 18 सेकेंड में पार कर रही है, तो 25 घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म को सिर्फ पार करने में कितना समय लेगी होगी, 7 सेकेंड ली होगी। इसी मेथड से आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालेंगे। रेशियो बना दिए हम, तो अब देखिए कितना 7 सेकेंड ले रही है, तो 7 है तो कितना जा रही है, 280, 1 है तो 40, यानी 1 सेकेंड में 40 मीटर जाएगी। यानी 18 सेकेंड चलिए तो कितना गई होगी, 720 मीटर गई होगी। यानी यही ट्रेन की क्या गई, लंबाई आ गई। बस कुछ नहीं करना था, जहाँ जो दिया हुआ है उसी से मल्टीपल कर दिया था, यानी स्पीड निकालना है। यानी ये क्या निकल गया, मीटर पर सेकेंड जो निकला था 40 मीटर पर सेकेंड, उसका ट्रेन का स्पीड निकल गया, ठीक है ना। आप ध्यान देंगे, ये जो 40 मीटर पर सेकेंड जो निकला है वो क्या निकल गया है, उसका स्पीड निकल गया है, ट्रेन का स्पीड। क्योंकि 1 सेकेंड में जो दूरी तय की जाती है इकाई समय में, जो आप लोगों को बता चुके हैं, वही क्या होता है, ट्रेन का स्पीड होता है। यानी 7 सेकेंड में 280 गई थी, स्पीड जो गया था 7 सेकेंड में 280 गई थी, तो 1 सेकेंड में कितना, 40 मीटर पर सेकेंड, यही तो इसका स्पीड आएगा ना, ठीक है। तो बड़े आसानी, इसमें से कुछ करना ही नहीं है, आप बड़े आसानी से इस चीज़ को डील कर सकते हैं अगर आप इस मेथड को समझे तो, ठीक है। एक बार फिर से आपको इस मेथड को हम अप्लाई करके बता रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे, यहीं पे बता रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे।
यानी जब कोई भी ट्रेन पोल को पार करती है तो पोल को पार करती है किसकी लंबाई को पार करती है, खुद की लंबाई को पार करती है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो किसकी लंबाई को पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ खुद की लंबाई को भी पार करती है। यानी इसमें दोनों का टाइम एडिंग होता है। प्लेटफॉर्म को पार की है, इसमें किसका, दोनों का टाइम एडिंग है। दूसरी तो खुद की लंबाई को पार करने में कितना सेकंड लेती है, 18 सेकंड लेती है। यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय, तो दोनों का टाइम इसमें एडिंग है ना, एक प्लेटफॉर्म का टाइम भी एडिंग है और खुद की लंबाई का भी टाइम इसमें क्या है, एडिंग है। इसीलिए 18 सेकंड इसमें घटा देंगे, यानी प्लेटफॉर्म को सिर्फ पार करने में हुआ 7 सेकंड टाइम दी। ठीक है, आप इस नियम पे देखेंगे, इस नियम पे जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म के साथ खुद की लंबाई को पार करती है। यानी 18 सेकेंड में तो खुद की लंबाई को पार की होगी, यानी 7 सेकेंड तक गई होगी ना 280 मीटर, यानी 7 सेकेंड में 280 मीटर। तो 7 सेकेंड में 280 मीटर, 1 सेकेंड में कितना, 40 मीटर। यानी यही तो निकल गया ट्रेन के, क्या निकल गया, लेंथ, ट्रेन का स्पीड निकल गया है 40 मीटर पर सेकेंड। आराम से कुछ नहीं करना है, रेशियो में तो बैठाना है सेकेंडों, 1 से 2 सेकेंड में बस आप घटाइए और वहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। ट्रेन का स्पीड भी आ गया, और जब 1 सेकेंड में 40 मीटर तो 18 सेकेंड में कितना गई होगी, 720 मीटर गई होगी। 18 बड़े आसानी से, कुछ नहीं करना है इसमें। इस टाइप को आप आसानी से डील कर सकते हैं अगर मेरे इस रेशियो मेथड को समझते हैं तो, बहुत आसानी से, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। चलिए इसी बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन लेके आपको हम बना के बताते हैं, देखेंगे कि अभी जस्ट आपको हम इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं, उसी टाइप पे एक क्वेश्चन दिए हैं, और इसको आसानी से आप फिर से अगर वहाँ पे नहीं समझे तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए पोल है, ये पोल है और ये प्लेटफॉर्म है। तो कहता है कि एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में पार करती है, 11 सेकंड में पार करती है, और प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। तो हमसे पूछ रही है रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो दी हुई है 260 मीटर दी हुई है। तो हो सकता है कि हमसे लेंथ ऑफ ट्रेन पूछ रही है, लेंथ ऑफ ट्रेन। हो सकता है आपको स्पीड ऑफ ट्रेन पूछे, कुछ भी पूछ सकती है। देखिए हम कितने आसानी से, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड में अगर समझ जाएंगे आप तो बड़े क्वेश्चन में ही आंसर दे देंगे। लेकिन उससे पहले आप समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक चीज़ आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में, इससे पहले वीडियो में, कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, पोल को पार करती है, तो किसकी लंबाई को पार करती है, खुद की लंबाई को पार करती है। यानी जो ट्रेन है खुद की लंबाई को पार करने में 11 सेकंड लेती है। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को पार करती है यानी यहाँ से टाइम चलती है तो टाइम स्टार्ट हो जाता है, और जब तक इस पोजीशन तक नहीं आती है तब तक टाइम बंद नहीं होता है। यानी ट्रेन यहाँ से चली, यहाँ तक पहुँची, यानी ट्रेन प्लेटफॉर्म के साथ खुद की लंबाई को पार करती है, यानी दोनों की लेंथ जुड़ा रहता है। ठीक है, आप पहले वीडियो में जाके आसान देख सकते हैं, बड़ा बहुत डिटेल से बताएं हैं, एक एक चीज़ को बताएं। उसी तरह जब ट्रेन पोल को पार की तो खुद की लंबाई को पार की 11 सेकेंड। तो जितना लेंथ अभी इस पोल को पार करने में ट्रेन का, उतना ही लेंथ तो प्लेटफॉर्म को भी पार करने में होगी ना, चेंज तो होगी नहीं लेंथ, यानी ट्रेन की लंबाई तो चेंज नहीं ना होगी। जब ट्रेन की लंबाई चेंज नहीं होगी तो आप देखेंगे कि जो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार की है तो 24 सेकेंड का समय ली, तो 24 सेकेंड का समय ली है, तो दोनों का समय इसमें ऐड है, यानी 24 सेकेंड में ही प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी 260 मीटर गई, और ट्रेन की जो लंबाई होगी जितना भी हो वो दोनों को पार करने में 24 सेकेंड कर ली, ना कि सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में। ऐसा क्वेश्चन नहीं है। यानी यहाँ से जब पार की है, यानी कंडीशन ये है, इस तरह का कंडीशन है, आप एक बार फिर से देखेंगे, यानी पोल ये है और प्लेटफॉर्म इससे सटा हुआ है। यानी जब ट्रेन है पोल को पार की होगी तो ट्रेन इस पोजीशन पे आ गई,
और ट्रेन जब इस पोजीशन पे आ गई तो इस पोजीशन पे आ गई तो यहाँ पे कंडीशन सा था कि ट्रेन जो है इंजन स्टार्ट होती है तो अब ट्रेन का टाइम स्टार्ट होता है, इंजन बाहर जाते हैं जब बंद नहीं होता जब तक तो पूरा बोगी नहीं बाहर जाए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं है, टाइम कब स्टार्ट होती है जब इंजन यहाँ आधा प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, यानी ट्रेन जो है इसको पूरा बोगी किस पे है, प्लेटफॉर्म पे है, तब टाइम स्टार्ट हुई है। यानी ट्रेन अब जब पार करेगी तो सिर्फ किसकी लंबाई को पार करेगी, खुद प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। इस ये कंडीशन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं था पार्टिकुलर में, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे पूरा ट्रेन आ चुकी है, प्लेटफॉर्म पे जो थी पूरा ट्रेन आ चुकी थी और यहाँ से टाइमिंग स्टार्ट हुआ, इसलिए यह पूरा बोगी पार की तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार की, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे, तो 11 सेकेंड पोल को पार करने में ली, तो कितना समय बचा, टोटल 24 सेकेंड है, यानी दोनों को पार करने में, प्लेटफॉर्म की लंबाई और खुद की लंबाई को पार करने में 24 सेकेंड है। यानी खुद की लंबाई तो 11 सेकेंड में पार करती है, तो 11 सेकेंड में खुद की लंबाई को पार करती है, तो जो समय बचेगा तो वही तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, यानी इससे घटा देंगे तो कितने सेकेंड, यानी 13 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार किया, सिर्फ 13 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार किया, क्योंकि 11 सेकेंड तो उसको खुद की लंबाई को पार करने में लगा, इसीलिए 24 सेकेंड में से 11 सेकेंड घटा देंगे तो सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में जो कितना समय लगा वो निकल जाता है, यानी 13 सेकेंड लगा। और 13 सेकेंड में 260 मीटर जाती है, तो आप लोग को बार बार बता चुके हैं जो स्पीड होता है इकाई समय में तय की गई दूरी होती है, तो 13 सेकेंड में 260 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगी, 20 मीटर। 13 सेकेंड में 260 मीटर जाती है तो 1 सेकेंड में कितनी जाएगी, 20 मीटर जाएगी, और 1 सेकेंड में जो तय करते हैं हम लोग वही तो स्पीड होता है, यानी इसका स्पीड आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन का स्पीड क्या गया, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आसानी से आप स्पीड निकाल लिए, यानी सेकेंडों का काम है। जब हमको स्पीड पता है तो 11 सेकेंड में कितना जाएगी, यानी 200 मीटर तो गई होगी, 11 दूना 22, 11 दूना 22, कितने आसानी से डील कर लिया, यानी 11 दूना 22, 220 मीटर, यानी 11 सेकेंड में पोल को पार की, पोल को पार की यानी खुद की लंबाई को पार की, खुद की लंबाई यानी 11 दूना 22, यानी 220 मीटर गई होगी। बड़े आसानी से आप डील कर लीजिए। इस रेशियो के मेथड से आप डील करेंगे तो आप 1 से 2-3 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को डील करें, यानी क्वेश्चन चाहे तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। यानी 11 सेकेंड उसको लगी पोल को पार करने में, तो 24 सेकेंड टोटल लगी है, तो कितना सेकेंड प्लेटफॉर्म को पार करने में, 13 सेकेंड प्लेटफॉर्म को पार करने में। जब 13 सेकेंड में 260 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना, 20 मीटर। तो यही तो 1 सेकेंड में जो जाती हुई थी ट्रेन का स्पीड, यानी ट्रेन का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, और जब 20 मीटर पर सेकेंड आ गया तो 20 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में इतना आता है, 11 सेकेंड में कितना, 220 मीटर पर सेकेंड। आप देखेंगे इस नियम से कितना शानदार नियम, यानी लॉजिक के साथ आप बनाते हैं ट्रेन चैप्टर को तो ट्रेन चैप्टर यूं चुटकी में बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट बहुत आवश्यक है, कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही डील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी 220 मीटर कितना आसानी से है। अगर आपको इससे भी दिक्कत होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, रेशियो बना लीजिए। रेशियो किसका, ट्रेन का, ट्रेन और प्लेटफॉर्म का रेशियो बना लीजिए। ठीक, तो ट्रेन को पार करने में 11 सेकेंड, तो ट्रेन को टोटल 24 सेकेंड लग रहा है, तो 24 सेकेंड में से 11 सेकेंड घटा दीजिए, 24 में से 11 सेकेंड घटा लेंगे तो 13 ही सेकेंड लगेगा, यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना, 13 सेकेंड लगा। तो 13 सेकेंड में कितना जाती है, 260, 13 सेकेंड में 260 मीटर जाती है, तो 1 सेकेंड में कितना, 13 दूना 26, 1 सेकेंड में 20 मीटर जाएगी। तो 1 सेकेंड में जो तय करती है वही क्या होता है, ट्रेन का स्पीड होगा। तो ट्रेन का स्पीड भी आ गया 20 मीटर, यानी 1 सेकेंड में 20 मीटर, तो 11 सेकेंड में कितना, 220 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई आसानी से निकले। अब रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं, और ये जो निकला है 1 सेकेंड में, ये क्या निकला, स्पीड निकल गया। इस तरह क्वेश्चन में आप इस तरह से डील करेंगे तो बड़े आसानी से आप डील कर लेंगे। यानी आप का ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो समझिए कि आपका ट्रेन चैप्टर ही क्लियर है, लेकिन उससे पहले आप इस लॉजिक को समझिए, ठीक है, जिसके कारण वो उनका चैप्टर जो अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाते। लेकिन आप हमसे जुड़े हैं तो आप इस तरह के तो प्रैक्टिकली बात को इतना क्लियर कर देंगे कि आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर आपके जवान पे रहेगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें,
ठीक है। और अगर आप जुड़े रहेंगे तो अच्छी रहेगी। और आप क्या करें, अगर आप इस तरह के टॉपिक आपको पसंद आ रही हो, जो मेरे पढ़ाने का नियम है, तो आप क्या करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इससे क्या होगा, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे या पढ़ाए जाएंगे जो भी टॉपिक, वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको काफ़ी अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, जिनसे उनकी भी परेशानी अगर है कोई भी चैप्टर में तो आसानी से डील हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए धन्यवाद। और आप ऐसे ही हमको आगे भी सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। इसलिए आप लोगों को हम वंस अगेन थैंक यू कहना चाहते हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 3 इसी तरह आपको नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड होगी, ठीक है। और आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ें, ठीक है। ऐसे तो रिस्पॉन्स अच्छी आ रही है, काफ़ी कम समय में अच्छे स्टूडेंट हमसे जुड़ गए हैं, ठीक है। इसलिए आप हो सके आप अपनी तरफ से 1-2 स्टूडेंट को भी जोड़ते हैं तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। और उनकी भी प्रॉब्लम जो होगी चैप्टर में, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो, ठीक। अब जीके जीएस की बात है तो जीके जीएस का भी धीरे धीरे रूटीन बन रही है, वो भी आ जाएगी, जो आपको इसी तरह प्रैक्टिकली करके आपको आसानी से यहीं पे याद करा दिया जाएगा, ठीक है। अटेंशन वाइज आप अगर देखेंगे तो